गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का पोएट्री वाले सेक्शन में 8वीं पोएम चल रही है दी ट्रीज। आज हम लोग इस पोएम की आपके किताब के शुरुआत के 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ साथ 4 लाइन की पोएम को भी कवर करेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपके किताब की इस पोएम में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आज की क्लास में शुरुआत के 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए 2 अन्य शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक जितनी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज से लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहां पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए आपका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को ध्यान से सुनिए। वेयर आर दी ट्रीज एट प्रेजेंट, इसका हिंदी अर्थ समझिए। वेयर मींस होता है कहां, आर मींस है, दी ट्रीज मींस जो है पेड़ पौधे या वृक्ष, एट प्रेजेंट मींस वर्तमान में, मींस वर्तमान में वृक्ष कहां हैं। अब भैया वर्तमान में वृक्ष कहां पर हैं, कवित्री के घर पर है ना, मींस एड्रीन रीच जो इसकी कवित्री है उनके घर पर जो है वर्तमान में पेड़ हैं। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा इसमें प्रश्न पूछे हुए हैं व्हाट डू दियर रूट्स एंड लीव्स डू, मींस उनके जो है रूट्स मींस हो जाएगा उनकी जड़ें, एंड लीव्स मींस पत्तियां, उनकी जड़ें और पत्तियां क्या कर रही हैं। तो भैया उनकी जड़ें और पत्तियां क्या कर रही हैं, तो जड़ें अपने आप को डिसएंगेज करने की कोशिश कर रही हैं ना, मींस जो बरामदा के फर्श की जो दरारें हैं उनमें से जड़ें निकलने की कोशिश कर रही हैं, और पत्तियां क्या कर रही हैं, जो ग्लास है जो कांच है उस पर दबाव दे रही है। तो ये जो है जड़ों और पत्तियों का काम हो गया। अब देखिए हमने उसी को उत्तर में लिखे हुए हैं, देखिए उत्तर इसका कैसे लिखे हुए हैं। दी ट्रीज आर एट प्रेजेंट मीन्स पेड़ वर्तमान में हैं इन दी पोएट्स हाउस मीन्स कवित्री के घर में, मीन्स वर्तमान में पेड़ कवित्री के घर में हैं। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं कि रूट्स क्या कर रही हैं और लिव्स क्या कर रही हैं, उसका उत्तर देखिए। दियर रूट्स मीन्स उनकी जड़ें, वर्क ऑल नाइट मीन्स पूरे रात्रि कार्य कर रही हैं, टू डिसएंगेज मींस अपने आप को मुक्त करने के लिए, देमसेल्फ फ्रॉम दी क्रैक्स इन दी बरामदा फ्लोर मींस बरामदा के फर्श की दरारों में से अपने आप को मुक्त करने के लिए रात भर जड़ी क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। एंड ये तो जड़ों के बारे में हो गई। एंड अब देखो लीव्स के बारे में जो पूछा था उसका उत्तर देखिए। एंड दी लीव्स और पत्तियां स्टेन दबाव डाल रही हैं टूवर्ड दी ग्लास मींस कांच पर, मींस कांच मींस ग्लास, ग्लास मींस कांच हो जाएगा, कांच मींस शीशा, शीशे पर जो है पत्तियां क्या कर रही हैं, दबाव दे रही हैं। तो प्याची ये हो गया आपके दोनों प्रश्न का उत्तर। इसमें 2 प्रश्न पूछे हुए थे, दोनों प्रश्न का सीधे सटीक आपको उत्तर बता दिए। उत्तर क्या हो गया, द ट्रीज आर एट प्रेजेंट इन द पोएट्स हाउस, देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरामदा फ्लोर एंड द लिव्स स्ट्रेन टूवर्ड दी ग्लास। तो प्याची ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछा गया था हमने उतना ही सीधे सटीक उत्तर आपको लिखा दिया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न प्याची यहां पर देखिए दिए हुए हैं
हाउ डज दी पोएटेस डिस्क्राइब द नाइट, मीन्स कवित्री ने रात्रि का वर्णन किस प्रकार किया। तो भैया कवित्री ने रात्रि का वर्णन किस प्रकार से की हुई थी, तो उन्होंने बताया हुआ था ना कि रात्रि कैसी थी, फ्रेश थी, मीन्स एकदम तरोताजा थी, और इसके बाद जो है उसके साथ साथ चांद जो है चारों तरफ चमक रहा था आसमान में, ऐसे उन्होंने रात्रि की व्याख्या किया था। ये आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें, हाउ डज सी फील, वह कैसा महसूस कर रही थी, महसूस करती हैं। तो भैया वह कैसा महसूस करती हैं, वो ऐसा महसूस कर रही थी कि उनका सर जो है फुसफुसाहट से क्या हुआ है, भरा हुआ है ना, मीन्स फुसफुसाहट की आवाज से उनका सर पूरा भरा हुआ है, जो आने वाले कल को जो है पूरी तरह से शांत हो जाएगा, यही वह महसूस कर रही थी ना, तो उसी चीज को हम लिख देंगे। अब देखिए प्यारे दोनों प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं। दी पोएटेस डिस्क्राइब्स, मीन्स कवित्री वर्णन करती हैं, दी नाइट मीन्स रात्रि को, एज अ फ्रेश नाइट मीन्स एक ताजी रात्रि के रूप में वर्णन करती हैं। दी होल मून्स साइंस, मीन्स पूरा चंद्रमा क्या कर रहा है, चमक रहा है। इन द स्काई मीन्स आसमान में, आसमान में पूरा चंद्रमा क्या कर रहा था, चमक रहा था। और रात्रि कैसी थी, फ्रेश मीन्स एकदम तरोताजा रात्रि थी। आगे है सी फील्स, वह महसूस करती हैं, हर हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स की, कि उनका सर भरा हुआ है, किससे, फुसफुसाहट से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो आने वाले कल को, मीन्स कल क्या हो जाएगा, पूरी तरह से शांत हो जाएगा, मीन्स उनका सर फुसफुसाहट से भरा हुआ है, जो कल क्या हो जाएगा, पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तो प्याची ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। जितना पूछे हुए थे हमने उसका सीधे सटीक उत्तर आपको लिखा दिया। तो क्या हो गया आपका उत्तर, दी पोएटेट डिस्क्राइब्स द नाइट एज अ फ्रेश नाइट, द होल मून साइंस इन द स्काई। और प्रेजेंट टेंस में पूछा था तो इसलिए हमने प्रेजेंट टेंस में ही उत्तर लिखाए हुए हैं, हमने पास्ट में उत्तर नहीं लिखाए हुए। इस बात को ध्यान दोगे, जिस टेंस में आपका क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में आपको उत्तर देने होते हैं, तो इस चीज को दिमाग में बनाए रखना। आगे है सी फील्स हर हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। ये दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न प्यारे यहां पर दिए हुए हैं, वाई आर दी ट्रीज डिस्क्राइब्ड, मीन्स क्यों पेड़ों के बारे में व्याख्या किया गया है। इन दी फर्स्ट स्टेंजा मीन्स पहले स्टेंजा में, नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स आर इंसेक्ट की वे चिड़ियों और कीड़ों के लिए उपयोगी क्यों नहीं है। मीन्स कविता के प्रथम जो है पद्यांश में वृक्षों को चिड़ियों व कीड़ों के उपयोगी क्यों नहीं बताया गया है। तो भैया क्यों जो है पहला स्टेंजा में जो है इसे उपयोगी नहीं बताया गया है ना, मीन्स जो है पक्षियों के लिए और जो इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़ों के लिए जो है इन वृक्षों को उपयोगी नहीं बताया गया ना। क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि प्यारे वे वृक्ष या तो जो है जो घर पे होते हैं डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, मीन्स सजावटी वृक्ष होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, तो उस पर कहाँ पक्षियां बैठ पाएंगी। जो घर में सजावटी वृक्ष होते हैं वो तो ज्यादा बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि घर में उनका ग्रोथ नहीं होता है, तो इसलिए बढ़ नहीं पाते हैं, तो सजावटी होंगे। या फिर जो है दूसरी चीज हो सकता है, वो जो है जिस पेड़ की बात उसमें किया गया है वो पेंटिंग में हो, मीन्स कहीं पर पिक्चर मीन्स तस्वीर में दिखाया गया हो या पेंटिंग दिखाया गया हो, ये भी कंडीशन हो सकता है। इसीलिए तो उसमें पक्षियां नहीं बैठ सकती थी। अगर घर में अच्छा खासा पेड़ लगा होता, बड़ा सा पेड़ लगा होता, तब तो पक्षियां कहीं नहीं बैठ पाती, तब तो पक्षियां वहां पर भी बैठ सकती थी। लेकिन ये पेड़ पौधा क्या था, जो छोटा रहा होगा, सजावटी रहा होगा, तो इसलिए जो है उस पर बैठ नहीं सकती थी। तो यही देखिए हमने इसका उत्तर लिखे हुए हैं। और प्रेजेंट टेंस में ये पूछा गया है, आर मींस प्रेजेंट टेंस में पूछा गया, वाई आर दिया हुआ ना, तो हम भी उत्तर भी किस में लिखाएंगे, प्रेजेंट टेंस में ही लिखाएंगे। देखिए द ट्रीज डिस्क्राइब्ड मींस पेड़ों के बारे में व्याख्या किया गया है। इन दी फर्स्ट स्टेंजा मींस पहले स्टेंजा में पेड़ों के बारे में व्याख्या किया गया है। आर मींस है आइदर डेकोरेटिव प्लांट्स की, या तो वे जो है आइदर मींस या तो वे डेकोरेटिव प्लांट्स होंगे, डेकोरेटिव मींस होता है सजावटी, प्लांट्स मींस पौधे, या तो वे सजावटी पौधे होंगे केप्ट इनसाइड अ हाउस, जो एक घर में रखे गए हैं, या तो वे सजावटी पौधे होंगे जो एक घर में रखे गए हैं। आर या फिर आइदर आर का प्रयोग करते हैं ना, या तो ए या तो ओ, ठीक है। या तो क्या हो सकता है, आर मींस या तो दे आर शोन ओनली इन अ पेंटिंग या पिक्चर, या फिर वे किसी तस्वीर में जो है दिखाए गए हों, या फिर किसी पेंटिंग में दिखाए गए हों। दोनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। या तो वे डेकोरेटिव प्लांट्स हों, मींस जो है सजावटी केवल पौधे हों जो छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए उस पे पक्षियां नहीं बैठ सकती हैं, या फिर किसी पेंटिंग में या फिर पिक्चर तस्वीर में दिखाया गया हो, तो इसलिए जो है उस पे पक्षियां नहीं बैठ सकती हैं।
आगे देखिए, देयरफॉर इसलिए, दे आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट, इसलिए वे यूजफुल लाभदायक नहीं है, उपयोगी नहीं है, फॉर बर्ड्स मींस चिड़ियों के लिए, और इंसेक्ट या फिर कीड़े मकोड़ों के लिए, इसलिए वे जो है कीड़े मकोड़ों या फिर जो है चिड़ियों के लिए उपयोगी नहीं है। तो ए पे अच्छी आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। फिर से एक बार देख लेना, द ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा आर आइदर डेकोरेटिव प्लांट्स kept inside a house or they are shown only in a painting or picture, therefore they are not useful for birds or insects। ए पे अच्छी आपका जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब इसमें दो प्रश्न और बचे हुए हैं, दोनों प्रश्न का उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। और पेड क्लास में चलने से पहले, उसके बारे में बताने से पहले प्यारे आप एक चीज और समझ जाओ, आपको बोर्ड परीक्षा में या तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है या फिर उसके स्थान पर आपको 4 लाइन की पोएम लिखना है। और हम आपको प्रीफर करेंगे कि आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ना लिखें, आप पोएम को ही लिखें, क्योंकि एक पोएम अगर आप तैयार कर ले रहे हो, किसी पोएम की 8 लाइन तैयार कर ले रहे हो, आपका काम हो जाएगा। नहीं तो पूरे पोएम का जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करोगे तो बहुत सारा हो जाएगा, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको जो पूरे नंबर मिलेंगे वो पोएम पे मिलेंगे। तो इसलिए अब इस बार जो ऑप्शन आया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या 4 लाइन की पोएम, तो आपको लिखने क्या है, 4 लाइन की पोएम ही लिखनी है। और हमने हर पोएम में आपको बताए हुए हैं कि आप जो है, जो पहली पोएम आपकी है डस्ट ऑफ स्नो, आप इसी पोएम की 8 लाइन को तैयार कर लीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 लाइन लिखने के लिए आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि 8 लाइन तैयार कर लीजिए, इसलिए ताकि 4 लाइन अगर स्टैंजा बेस्ड एमसीक्यूज में आ जाए तब भी आपके पास 4 लाइन सेफ बची रहेगी, उसी को आप बोर्ड परीक्षा में आप क्या कर दोगे, लिख दोगे। तो इसलिए जो है आप पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो के 8 लाइन को आप तैयार कर लोगे। पहली लाइन क्या है, दी वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, शुरुआती 4 लाइन हो गई, शुरुआती 4 लाइन हो गई, बाकी 4 लाइन इधर है, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। तो पहली पोएम आप सीधे पे अच्छे सीधे सटीक ढंग से तैयार करोगे। और पोएम में इस बात को आपको ध्यान देना होता है कि कहां पर कामा लगा है, कहां पर फुल स्टॉप लगा है, कहां पर जो है कोई अन्य जो है चिन्ह लगा हुआ है, इस चीज को आप विशेष ध्यान दोगे। कहां स्मॉल लेटर का प्रयोग किया गया, कहां कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया, सारी चीजों का एकदम विशेष ध्यान दोगे। जैसे आपके किताब में लिखा हुआ है वैसे ही हुबहू आपको पोएम को अपनी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम में लिखने हैं। तो ये हो गया 4-4 8 लाइन हो गया, तो आप 8 लाइन तैयार कर लेना। 4 लाइन आपकी बता दी हमने स्टैंजा बेस्ड में आ जाएगा, तभी 4 लाइन सेफ बची रहेगी। तो आप 4 लाइन बोर्ड परीक्षा में लिख के आओगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। मींस 3 नंबर का पूछा जाएगा तो 3 का 3 पूरे नंबर आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यार से उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है या फिर जो है आपको 4 लाइन की पोएम लिखना है, दोनों में से आपको एक ही करना है। तो प्यार से ये हो गया आपका पोएम वाला सेक्शन हो गया। अब हम लोग आज की क्लास की समाप्ति यहीं करेंगे। और हाँ, अगर पेड क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें पेड क्लास में आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो यहाँ पर लिखी गई हैं। कंप्लीट सिलेबस मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर, पीडीएफ हो गया, डाउट्स क्लासेस हो गया, टेस्ट हो गया, मॉडल पेपर हो गया, रिवीजन सीरीज हो गया। और टारगेट पेड क्लास का कितना होता है, इंग्लिश में आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यार से 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा न हो जाए। और आप इन सभी माध्यमों का प्रयोग करके फीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर एक बैंक डिटेल दिया गया इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है आप इन्हें स्कैन कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना होता है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना होता है, उसी को इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो आप लिए होते हो आपको उससे जो है इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को कर देने होते हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाता है, फॉर्म को आपको फिलअप करने होते हैं। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। तो बच्चे ये बेसिक प्रोसेस है, इसे आप जो है कई अन्य क्लासेस में भी देख चुके होंगे। तो अब जो है सेशन की यही समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इसलिए प्यारे आप संघर्ष करो, अभी आपका संघर्ष का समय चल रहा है,
इसमें कोई लापरवाही नहीं करना। यही संघर्ष से आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनोगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इस पोएम की सेंट्रल आइडिया के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।